हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में खास करके कि फिजिक्स में 170 प्लस नंबर कैसे लाएं। ये जो 2024 में नीट एग्जाम होने जा रहा है, जो 5 मई को होने जा रहा है दोस्तों, वहां पे हम लोग फिजिक्स में कैसे 170 प्लस लाएं, है ना। तो आइए बात करते हैं एकदम आसानी से दोस्तों। मात्र 70 दिन हम लोगों के पास बचा है। इस 70 दिन में हम लोगों को सब कुछ करना है और माँ बाप का नाम रोशन करना है, डॉक्टर बन के दिखाना है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं कैसे करेंगे। तो भैया आइए फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स ऐसे भी बहुत बच्चों को थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लगता है, पर टेढ़ा टेढ़ा नहीं लगेगा भाई, टेंशन मत लो। बहुत मस्त सब्जेक्ट है। और खास करके बायो वाले स्टूडेंट को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन वगैरह, डिफरेंशिएशन, यानी जितना है मैथमेटिकल चीजें होती है, न्यूमेरिकल्स, कैसे करो। तो प्रॉब्लम तो यहाँ हो रहा ना भाई। अब देखिए, ये हम बात कर रहे दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले कोई भी टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके कंसेप्ट पर हम लोग फोकस करेंगे। उसका कंसेप्ट जो है ना, एकदम क्लियरली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि ये डेरिवेशन इतना लंबा है तो इसको रट लेते हैं भाई, इसको रट्टा मार देते हैं। रट्टा मारने से भैया कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप अगर पहली बार नीट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं, तो आप लोगों को एक चीज बता दे रहे हैं कि नीट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड नहीं होता। कि 2014 में पूछा तो 2016 में पूछेगा, 16 में पूछा तो 20 में पूछेगा। बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं होता यहाँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप केवल अकेले बैठ रहे हैं। यहाँ पे लाखों करोड़ों बच्चे नीट के एग्जाम में बैठते हैं, पता है दोस्तों। और बात यह है कि हम लोग गरीब आदमी प्राइवेट से तो नहीं कर सकते भाई। प्राइवेट से करने के लिए हम लोगों के पास करोड़ों रुपया नहीं है, क्योंकि मेडिकल एक मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए कम से कम करोड़ रुपया तो खर्च हो ही जाता है। तो वो हम लोगों के पास नहीं है दोस्तों। हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, वो है नीट। नीट अगर हम लोग निकाल लेते तो आराम से हम लोग दोस्तों डॉक्टर बन सकते हैं। पर नीट कैसे निकालें सर? नीट निकालने के लिए कुछ तो होना चाहिए क्या? तो भाई आइए, इस साल हम लोग नीट निकाल के दिखाएंगे और निकालेंगे दोस्तों। बात है कि कैसे हम लोग पढ़ें और फिजिक्स में 170 प्लस करें। अगर 170 प्लस फिजिक्स में कर लूं तो फिर उधर दूसरे में भी वही कहानी कर देते हैं, तीसरे में भी कर देते हैं, आराम से हो ही जाएगा, चौथे में भी वही कर देते हैं। तो भैया सबसे पहले पहला बात यहां मेरी सुनिए, मेरा सुन लीजिए। पहला बात यहां क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको कंसेप्ट करना है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे, अगर मान लीजिए हम एम्पियर का परिपथ नियम पढ़ रहे फिजिक्स में, तो एम्पियर का परिपथ नियम का डेरिवेशन, क्यों हम उतना डेरिवेशन में ध्यान दें। एम्पियर का परिपथ नियम का इक्वेशन जो आया उस पर हम फोकस करेंगे, या फिर बायो सावर्ट लॉ हमने पढ़ा, उसका जो इक्वेशन आया पूरे डेरिवेशन में क्यों फोकस करेंगे, है ना। उसका इक्वेशन पर फोकस करते हैं कि ये इक्वेशन क्या कहता है, बी क्या चीज है, म्यू क्या चीज है कि नहीं। इन सब चीजों को हम लोग पहले पूरा अच्छा से कंसेप्ट करेंगे, उसको अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। समझने के बाद अब क्या करना, हम लोग एक काम करते हैं भाई। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिजिक्स का कम से कम 12 से 13 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी इससे पहले जितने पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, लगातार 10 से 12 साल का क्वेश्चन को उठा लें। बाजार में मिलता है, आप खरीद लें। खरीदने के बाद आप जैसे ही पढ़े, जैसे एम्पियर का परिपथ नियम, तो आप देखिए एम्पियर के परिपथ नियम का, यानी उस इक्वेशन से कैसा कैसा क्वेश्चन बनाया गया है। उन क्वेश्चंस को आप पहले एक एक करके करते जाइए। उस इक्वेशन से क्या क्वेश्चन बना है, कितना क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब भैया कंसेप्ट तो
वही रहेगा ना, भले क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो आप क्या करिए, पहले देखिए, अगर एम्पियर के परिपथ नियम से हाँ इतना क्वेश्चन पूछा गया, उन सब चीजों को सॉल्व करिए, तो आपके माइंड में एक चीज एकदम फटाक से घुस जाएगा कि हाँ यार, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। तो अगर इस साल भी पूछेगा तो इसी तरह रिलेटेड ही पूछेगा, एम्पियर के परिपथ नियम से। अगर हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन से इस तरह से पूछा गया। अगर हमने देखा प्रतिबाधा से, प्रत्यावर्ती धारा का प्रतिबाधा से, हाँ इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो आपको दोस्तों 170 प्लस करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके माइंड में दूसरा कुछ चल रहा होता है। क्या चल रहा था? दूसरा कुछ, अरे वो लड़का ऐसे पढ़ रहा है यार, ये लड़का ऐसे पढ़ रहा है यार, ये लड़का ऐसे पढ़ रहा है, ये सब तो निकाल लेगा, हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों दूसरे के बारे में सोच के दिमाग का दही करना दोस्तों? जो इंसान दूसरे के बारे में सोचने लगेगा ना, सोचने जहां लगे समझो उस बंदे से कुछ होने वाला नहीं। भाई खुद के बारे में सोचना, क्यों दूसरे के बारे में सोचना? खुद के बारे में सोचो। हाँ कैसे करना है, ऐसे करना है, इस साल हमको नीट फोड़ना है, अपने बारे में सोचो भाई। दूसरों के बारे में क्या सोचना? दूसरों के बारे में सोच लिया तो समझो गड़बड़ किया। इसलिए दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, अपने बारे में खुद कंसिडरेट करो। ये इस तरह से एकदम करना है। उस तरह प्रीवियस ईयर आप जब सॉल्व करना शुरू कर दोगे ना दोस्तों, तो आप खुद बोलोगे आने तो कोई भी क्वेश्चन फोड़ के रख देंगे, देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन आपको करना होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा कैसे सर? डायरेक्ट हम ले लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सॉल्व कर देंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। पहले आप कंसेप्ट, फिजिक्स में जितने सारे टॉपिक है उसका कंसेप्ट क्लियर करिए। क्लियर करने के बाद आप वो काम दोहराइए। वो काम जब करने लगेंगे ना, तो फिर देखिए क्या होता है। और एक बात तो पक्का है दोस्तों, जितना हो सके मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए। जितना हो सके, जितना आप टेस्ट दोगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा। आपका क्या होगा? उतना प्रैक्टिस होगा। और जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा दोस्तों, एक्सपीरियंस उतना बढ़ेगा। और एक्सपीरियंस ही तो सब चीज काम आएगा ना जी। एक्सपीरियंस बढ़ेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन समझना शुरू हो जाएंगे। और शुरू हो जाएंगे तो फिर आप क्या जी, आप तो आराम से एकदम एग्जाम के रोज खुशी खुशी आएंगे, मम्मी पापा से बात करेंगे, पप्पा फाड़ के रख दिए। यही यही चीज होना चाहिए, है ना दोस्तों? तो फिजिक्स का स्ट्रेटजी ऐसा है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो पक्का है मेरे भाई, आराम से कर लेंगे। और ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि हम YouTube में ही केवल बता रहे हैं आप लोगों को, मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, वहां पे भी बच्चों को हम यही चीज एकदम लास्ट 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 समय में यही चीज बताते हैं। इसलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जितना हो सके शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए इतना अगर हम हार्ड मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों का बनता है कि कम से कम सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों को करना है तैयारी। जय हिंद।